Everyone, I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का मैथ और हम लोगों ने अभी तक कर लिया था सब चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करा था। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, उसकी एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर दी है। आज मैं शुरू करवा रही हूँ एक्सरसाइज 11.2। तो देखिए 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है विद द फॉलोइंग पार्ट के साथ। सो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि स्फीयर कैसा होता है आपका। स्फीयर होता है आपका गोल, बॉल की शेप में या नींबू की शेप में, या आपका आ जाएगा कोई भी एक रोटी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, वो सर्कल होता है, पूरा स्फीयर में होता है। तो ये आ जाएगा हमारा स्फीयर। स्फीयर में मैंने दो आपको फार्मूलाज बताए थे, इसके दो ही फार्मूलाज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरफेस एरिया और दूसरा होता है वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सरफेस एरिया उसने निकालने के लिए कहा हुआ। सबसे पहला पार्ट क्या था कि उसने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5। तो आपको उसने यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस कितना, 10.5 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है 4 पाई r का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस किए हुए हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो पहले प्लीज वो देख लीजिएगा अभी। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, सॉरी 4 आ जाएगा पहले। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आ जाएगी आर कितना है आपके पास। आर आपके पास बन रहा है 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, सो हम लोग कर लेंगे, इसको खोल लेते हैं। 22/7 105/10 इंटू 105/10। क्लियर? ये आ जाएगा 7 7 7 7 5 35। ठीक है, 5 3 5 2 2 2 2 5 और 5 1 5 2 10 5 1 5। सो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 बचा। ठीक है, इसको मैंने जब किया आपस में मल्टीप्लाई, ये आ गया 66 इंटू 21 विच इज इक्वल्स टू 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बन गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर? ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में उसने रेडियस कितना दिया? 5.6 सेंटीमीटर। सो रेडियस जितना हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर। हमने निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई r का स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 r आ जाएगा 5.6 इंटू 5.6। ये आ गया मेरा 4 इंटू 22/7 56/10 इंटू 56/10। ठीक है, सो इसको काट लेते हैं, कितना आ जाएगा? 7 8 का, ठीक है, 2 5 का, ठीक। और यहाँ से हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 5 सा, 2 2 सा, 2 8 सा। क्लियर? सो मेरे पास ऊपर बचा है, क्या बचा मेरे पास ऊपर? 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू 28/5 5 तो ये आ जाएगा 9856 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर? अब इसको डिवाइड करेंगे तो 394.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आ जाता है एरिया। क्लियर? ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्वेश्चन निकल गया। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट जो है वो क्या दिया उसने रेडियस दिया हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7 r आ गया 14 इंटू 14, 7 2 14, 4 इंटू 44 इंटू 14, यह आ जाएगा 176 इंटू 14। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर। अब यहाँ पे डायामीटर उसने दिया हुआ है, तो डायामीटर उसने दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी डायामीटर ऑफ स्फीयर, डायामीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस is equals to d upon 2 which is equals to 14 upon 2 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या फार्मूला हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, अभी बोला मैंने 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, सो 4 इंटू 22/7, आर कितना 7 इंटू 7। क्लियर? आपका 7 के साथ 7 कट गया, ये आ गया 88 इंटू 7, ये आ गया 8 7 56, 8 7 56, ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर का। ठीक, डायमीटर दिया था उससे रेडियस निकाल लिया, तो तब फिर हमने सरफेस एरिया का फार्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया उसने वो दिया डायमीटर 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना है आपके पास, वो है आपका 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस आ गया आपका d/2 विच इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये आ गया तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 3 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 को 2 के साथ काट दिया, आपके पास बच गया 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये आ जाएगा 22 को 3 के साथ करूँगी 66 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बन गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में डायामीटर उसने दिया हुआ 3.5 मीटर। मैं यहाँ लिखूंगी डायामीटर इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2। अगर इसको खोल लूँ ये आ जाएगा 35/10 इंटू 2। ठीक है, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, ये आ जाएगा 7/4 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर। सो 4 इंटू 22/7, आर आ गया 7/4 इंटू 7/4, ये इसके साथ कट गया, 4 इसके साथ कट गया। ठीक है, आपके पास बचा 22/4, इसको कर लेते हैं डिवाइड, ये आ गया डिवाइड करके 5.5 मीटर का स्क्वायर। क्लियर? ये बन गया आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अगर यहाँ पे हेमीस्फीयर दिया हुआ, ठीक है, हेमीस्फीयर दिया हुआ, हेमीस्फीयर मैंने पहले बताया था क्या होता है आपका, आपके स्फीयर का आधा। ठीक है, उसको हम लोग हेमीस्फीयर कहेंगे, ये आ जाए। अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना दिया हुआ उसने, उसने रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। क्या, अगर हेमिस्फेयर का रेडियस दिया हुआ है तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला पता है, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया का भी पता है, क्योंकि कर्व्ड प्लस इसमें एरिया ऑफ सर्कल इंक्लूड होता है, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पूछा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मेरा है 3 पाई आर का स्क्वायर। अब 3 लिया हमने, पाई उसने 3.14 बोला है, आर कितना दिया हुआ उसने 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10। ठीक, इसको आपस में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाता है आपका 3 इंटू 314/100 इंटू 100। सो 100 के साथ 100 कट गया, करिए मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 3 4 12 1 4
942 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। जैसे ही हम बैलून में हवा भरेंगे तो अगर पहले रेडियस उसका जो था 7 सेंटीमीटर था, फिर वो 14 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन टू केसेस। आपने रेशियो निकालना है दोनों केसेस में। तो अगर पहला मेरा बैलून जो था उसका रेडियस मेरा कितना जा रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना जा रहा है 7 सेंटीमीटर। दूसरा जब हमने उसमें और एयर हमने ब्लो करी तो उसका रेडियस कितना चला गया, वो चला गया मेरा सीधा सीधा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 14 सेंटीमीटर चला गया तो आपने क्या निकाला, उसका रेशियो निकाला है उनके सरफेस एरिया और बैलून का। ऑब्वियसली ये दोनों है क्या, स्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला एक ही है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रेडियस of first balloon is equal to 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 22/7, आर आ गया 7 इंटू 7। ठीक है, इन सबको किया, ये आ गया 7 4 से 28 इंटू 22 विच इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसका निकालूंगी, इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सेकेंड बैलून इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड बैलून इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ गया आपका 44 इंटू 4 176 इंटू 14 विच इज इक्वल्स टू 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या, पर उसने हमें क्या बोला है निकालने, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दीज टू केसेस। सो रेशियो निकालने पड़ेगा फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, रेशियो निकालेंगे इज इक्वल टू 616 अपॉन 2464। तो इसको मैं डायरेक्टली काट सकती हूँ, 616 4 ज़ा होता है 2464, जो आ जाएगा 1/4 विच इज इक्वल टू 1:4। ये आ गया आपका रेशियो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है आपका, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। आपको कॉस्ट ऑफ टिल प्लांटिंग इट ऑन द इनसाइड, इनसाइड की निकालनी है, एक ही साइड की निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेमिस्फेयर थोड़ा सा बना लेती हूँ आपका। ठीक है, ये बन गया। इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया उसने, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, इनसाइड के ऊपर कितना रुपीस उसका, ₹16 पर सेंटीमीटर के हिसाब से लगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मुझे यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ उसने कितना, डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगा 10.5 अपॉन 10 इंटू 2। ठीक है, इसको काट लेती हूँ मैं, 5 2 ज़ा 21, यहाँ पे 21/4 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है मुझे, सॉरी हेमिस्फीयर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला आ जाए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, इज इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो करिए वैल्यू पुट, 2 इंटू 22/7, आर का स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4। ठीक है, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा 7 3 ज़ा। ठीक, कुछ बचा नहीं, ये आ गया 11 इंटू 3 इंटू 21/4। ये आ जाएगा आपका 693/4। ठीक, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लांटिंग की। तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं इसको करूंगी मल्टीप्लाई इसके साथ, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ, यानी मेरी कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू रेट। सो एरिया कितना निकला आपका 693/4, रेट आपका 16/100 था। ठीक है,
सो कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा और 5 20 ज़ा, ठीक क्लियर। ये बन गया आपके पास 693/40। इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा रुपीज़ आ जाता है 27.72। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। तो मेरे को अगर सरफेस एरिया उसने कितना दिया हुआ है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फार्मूला आएगा 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, यानी 4 इंटू 22/7 r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, ठीक है। ये आ गया 88/7 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7/88। काटते हैं इसको, 2 4 4 2 7 11 4 11 7, ठीक है। मेरे पास आर का स्क्वायर आ गया 7 7 49/4। ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, r इज इक्वल टू √49/4। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 49, 7 का, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ठीक है। सो r हमारा आ गया 7/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7/2 को 2 3 6, 1.025 10। सो ये बन गया रेडियस आपका कितना 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। ये आपका आ गया रेडियस। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कह रहा था डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। वो बोल रहा है कि डायमीटर जो है ना मून का वो 1/4 है, इज अप्रोक्सीमेटली द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। डायमीटर ऑफ द अर्थ से अगर डायमीटर ऑफ अर्थ है x, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा 1/4x, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई। अगर मेरा अर्थ का डायमीटर x है तो डायमीटर ऑफ मून मेरा कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ x, ठीक है। रेडियस निकालना है तो पहले सबसे पहले मैं अर्थ का निकाल लेती हूँ। अर्थ का क्या आ जाएगा, मेरा मेरा डायमीटर था अर्थ का x, मैंने क्या लेट किया था x। अब रेडियस कितना आ जाएगा इसका, रेडियस आएगा x/2 सेंटीमीटर, क्योंकि d/2 होता है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो स्फीयर की फॉर्म में हैं, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वायर। सो 4 पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी, r की वैल्यू मेरी आ जाएगी x/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 2 2 4, ये कट गया इसके साथ, ये आ गया आपका पाई x का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मैं लिखूंगी कि मून के बारे में क्या बोला उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि डायमीटर ऑफ मून जो है, यानी मून का डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर ऑफ मून है आपके पास 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मुझे पता है कि डायमीटर ऑफ अर्थ मेरा कितना था 1/4 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू x/4 सेंटीमीटर। सो इसका भी मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो रेडियस क्या आ जाएगा, मेरा रेडियस का फार्मूला है d/2 यानी x/4 की होल पावर 2 इज इक्वल टू x/4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू x/8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसका भी मैं सरफेस एरिया निकालूंगी ऑफ मून विच इज इक्वल्स टू 4 पाई r का स्क्वायर। अब 4 के बदले 4 i का r का कितना आ जाएगा x/8 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगी 4 पाई x स्क्वायर अपॉन 8 8 64। इसको काटूंगी मैं इसके साथ, ये आ जाएगा आपका x1 4 6 24, यानी पाई x स्क्वायर अपॉन 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब उसने बोला है हमें रेशियो निकालने के लिए। तो हमारी जो पहला था सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बाय सरफेस एरिया ऑफ मून, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बाय सरफेस एरिया ऑफ मून। मून का सरफेस एरिया कितना आया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ये आ गया, ठीक है। और अर्थ का आएगा हमारा पाई एक्स का स्क्वायर। सो ये मैं इसके साथ काट दूंगी, मेरा आएगा 1/16 विच इज इक्वल टू 1/16 इज योर रेशियो। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील से बना हुआ, और उसकी थिकनेस जो है वो थिकनेस कितनी है इसकी, 0.25 सेंटीमीटर। और इनर रेडियस है, ये वाला रेडियस है अंदर वाला, वो कितना दिया उसने, 5 सेंटीमीटर। आपको उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या है, इनर रेडियस कितना दिया हुआ उसने, इनर रेडियस दिया हुआ उसने 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है, थिकनेस है आपकी 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना आ जाएगा, आउटर रेडियस मेरे पास आ जाएगा आपका 5 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया क्लियर। यानी थिकनेस में मैंने इनर रेडियस प्लस कर दिया, मेरा आउटर का निकल गया। अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ आउटर एरिया ऑफ बाउल, एरिया ऑफ बाउल का, ठीक है। फॉर्मूला वही आ जाएगा हेमिस्फेयर का, यानी 2 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 × 22/7 r का स्क्वायर, यानी 525/100 × 525/100। क्लियर, काट लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 11 ज़ा 2 5 का 10, 0 का 0, 5 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 10 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5, 105 आ गया। अब 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। सो आपके पास क्या आ गया, 11 × 21 × 21/7 × 4, 7 3 ज़ा 21 हो गया, ये आ गया 33 × 21/4। इसको जब मैं कर लूँगी 33 × 21/4, ये आ जाएगा आपके पास 726/4 विच इज़ इक्वल्स टू 181.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल गया आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल, ठीक है। हुआ क्लियर। थिकनेस में मैंने क्या प्लस किया, मैंने प्लस किया इनर रेडियस, मैंने इनर रेडियस को प्लस किया, वो किसके बराबर आ गया, मेरा मेरा आ गया आउटर रेडियस के बराबर, ठीक है। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, मैंने आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज द सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फाइंड आपका करना है पहले सरफेस एरिया और स्फीयर, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर इन दोनों का रेशियो। सबसे पहले तो ये डायग्राम बना ली मैंने, एक सिलेंडर बना लिया, उसके अंदर एनक्लोज कर दिया स्फीयर, ठीक है। सो मैं जानती हूँ कि मेरा जो स्फीयर है उसका आधा जो होगा ये रेडियस होगा, तो यहाँ से भी आधा ये भी रेडियस, तो ये भी रेडियस आ जाएगा, ये भी रेडियस आ जाएगा, कंप्लीट। अब वो जो दो रेडियस बन रहे हैं ना, तो पूरा टोटल जो है वो हाइट बन रही है, सिलेंडर की हाइट बन रही है, यानी मेरी हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 2r। क्लियर, मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, 2r। रेडियस तो उसका कितना जाएगा, r ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ है। यहाँ पे मैंने सिलेंडर के फॉर्मूलेज आपको लिख दिए हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो 2 पाई r h के बराबर होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई r h प्लस r के बराबर होता है। और स्फेयर का तो सरफेस एरिया आपको पता है 4 पाई r² के बराबर होता है। तो सबसे पहले मेरे को पता है कि पहला पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सिंपल फार्मूला लिख दूंगी, इसमें क्या ही लिखूंगी क्योंकि कोई फिगर नहीं दी है, 4 पाई r का स्क्वायर। ये निकल गया, मेरा क्या निकला, 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है ऑफ सिलेंडर।
सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है मेरा 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, अब आर यहाँ पे 2 पाई तो ठीक है, आर की जगह आर ही लिखूंगी मैं, पर मेरा एच मैंने बोला कि 2 आर के बराबर है, उसमें 2 रेडियस है, तो यहाँ पे 2 आर लिखूंगी विच इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर। ये भी 4 पाई आर का स्क्वायर हो गया। हुआ क्लियर कि एच कैसे मेरा 2 आर हो गया, क्योंकि यहाँ से भी इसका रेडियस डबल था, आर और ये जो हाइट होती है वो इक्वल टू हाइट ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा आपका आर प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है वो है रेशो। तो रेशो उसने निकालने के लिए कहा है फर्स्ट पार्ट के एरिया की किसके साथ, सेकंड पार्ट के एरिया के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना है मेरा, मेरा है 4 पाई आर का स्क्वायर बाय 4 पाई आर का स्क्वायर। इन दोनों को काटूंगी, ये आ जाएगा 1 बाय 1 इक्वल टू 1:1। ये आ गया आपका रेशो। क्लियर। तो गाइस ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2, जिसके सारे क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए हैं। मैं बहुत जल्द इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।